अगर आपको भी अंडे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अंडों से बनने वाली ऐसी शानदार और कमाल की रेसिपी, जिसे शायद आपने पहले कभी ना ट्राई किया हो। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो चलिए जी, अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिए हैं अंडे। अंडे जो है मेरे पास तकरीबन 8 से 9 अदद हैं। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपका दिल करे। तो थोड़ा-सा इसके अंदर नमक डालने के बाद हमने इसको इस तरह से करके एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। अंडे आपने थोड़े से हार्ड बॉयल करने हैं, ठीक है? थोड़े से सख्त बॉयल करने हैं, नरम बॉयल ना करिएगा। बॉयल करने के बाद छील लिए हैं, हल्का-सा हमने उनको नमक लगा लिया है और इस तरह से अब हमने अंडों को छोटे-छोटे से कट्स लगा लेने हैं, ठीक है? ऐसे करके जब आप कट लगाएँगे ना, तो आगे चल के जो भी हम इसका मसाला बनाएँगे ना, तो वो अंदर तक इसकी जो टेस्ट है ना जाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा मज़े के अंडे बनेंगे। तो बस सेम इसी तरह से जितने भी हमारे पास हम इस तरह से कट लगा लेंगे, कट लगाने के बाद यहाँ पर हमने तमाम रख दी हैं। अब हमने इसमें थोड़ी-सी बिल्कुल लाल मिर्च, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालेंगे, हल्की-हल्की सी डालेंगे, थोड़ी-सी इसके अंदर हम डाल देंगे हल्दी। नमक हमने पहले ही डाल लिया था और उसके बाद थोड़ा-सा इसके अंदर हम डाल देंगे धनिया पाउडर, 2 से 3 चुटकी हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। अब इन तमाम चीज़ों को डालकर इस तरह से करके दोबारा से हल्का-हल्का सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जब आप देखें कि तमाम मसाले की जो कोटिंग है इसके ऊपर आ गई है, तो फिर हमने ले लेना है 1 अदद पैन और पैन के अंदर हमने डाल लिया पहले से ही घी और उससे जैसे ही गर्म हो तो अंडे हमने इसमें डाल देने हैं। डालने के बाद अब हमने इनको हल्का-हल्का सा फ्राई कर लेना है। जब आप देखो कि थोड़ा-सा ये जो है ना इनका कलर हल्का-हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने लग गया है, तो फिर हमने इन्हें निकाल लेना है। मीडियम सी फ्लेम के ऊपर इनको फ्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम ना रखिएगा। अंडों को रोस्ट करने से अंडों का टेस्ट और मज़ा बहुत ज़्यादा कमाल का हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा-थोड़ा सा इनका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है, तो बस अब हमने इनको निकाल लेना है। किसी भी चम्मच की मदद से निकाल लें या वैसे भी आप किसी छन्नी की मदद से भी निकाल सकते हैं, ऑयल इसके अंदर ना आए, ठीक है? तो इनको हमने इस तरह से करके तमाम जो अंडे हैं इसमें से निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसका जो बचा हुआ ऑयल है, इसी के अंदर हमने डाल देने हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज़, ठीक है? बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के प्याज़ नहीं थे, अगर बड़े साइज़ का हो तो 1 ही ले लीजिएगा, नहीं तो 2 जो है ना छोटे-छोटे से प्याज़ जैसे मीडियम साइज़ होता है, तो इस तरह से करके आपने उनको चॉप कर लेना है, उसके बाद घी में डालकर हमने इनको अच्छी तरह से भून लेना है। अब यहाँ पर हमने प्याज़ को इतना इसके अंदर फ्राई करना है कि जो प्याज़ का पानी है वो ड्राई हो जाए, गोल्डन ब्राउन इसका कलर ना हो, लेकिन प्याज़ का जो पानी होता है ना वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर जो प्याज़ है वो हल्का-हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है, उसका पानी भी काफ़ी हद तक खत्म हो गया है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है? तो यहाँ पर इसे डालने के बाद दोबारा से हम इसे भून लेंगे, कम से कम 1 से डेढ़ मिनट के लिए ज़रूर भूनेंगे, जब तक इसके अंदर से अदरक लहसुन की ना अच्छी सी खुशबू नहीं आती। तो जब आप देखें कि अदरक लहसुन भी आपने अच्छी तरह से भून लिया है, तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें यहाँ पर मैंने ली हैं 5 से 6 अदद, अगर आपका दिल करे तो आप इसकी मिकदार कम भी कर सकते हैं, जितने स्पाइसेस पसंद हो उतने डाल लीजिएगा। अब इन्हें डालने के बाद हमने इसको भून लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मिर्चें वगैरह तमाम चीज़ें हमने भून ली हैं। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 अदद टमाटर। टमाटरों का यहाँ पर मैंने पेस्ट बना लिया था, ठीक है? 2 अदद टमाटर थे, इनका हमने पेस्ट बना लिया था अच्छी तरह से और अब दोबारा से हमने इसे अच्छी तरह से भून लेना है। कुछ देर के लिए तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए जब आप देखें आपने इसको हल्का-हल्का सा भून लिया है और टमाटर के अंदर अगर पानी अच्छा खासा है, तो फिर इसके साथ ही हम इसमें मसाले डाल देंगे ताकि टमाटर के पानी के अंदर ही हमारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। अलग से हमें पानी डालकर भुनाई ना करनी पड़े। तो आधा चम्मच हमने इसमें डाल दी थी उसमें हमने हल्दी डाल दी है, आधा चम्मच इसमें नमक है, 1 चम्मच भरकर हमने इसमें डाल दिया लाल मिर्च का। वही बेसिक मसाले हैं, कोई इसके अंदर नया मसाला नहीं है। यहाँ पर आपने इन तमाम चीज़ों को तब तक भूनना है जब तक कि ऑयल अलग नहीं हो जाता और मिर्चों का जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच तकरीबन धनिया पाउडर शामिल कर देंगे, आधा चम्मच इसमें मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा से हम इसे भून लेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर जब आप भुनाई करेंगे तो तमाम भुनाई जो है कम से कम 4 से 5 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। बहुत अच्छी तरह से तमाम चीज़ें जो है ना वो भून लेंगे। अच्छा, तमाम चीज़ों की भुनाई करने के बाद यहाँ पर एक छोटा क्लिप जो था वो मैं आपको नहीं दिखा सकी, वो मिस हो गया है। तो ये है बेसन, 2 चम्मच बेसन मैंने इसमें डाल दिया और तीसरा चम्मच मैंने इसके अंदर अब डाला है, ठीक है? आपको दिखाने के लिए कि हमने इसके अंदर जो बेसन है ना वो हमने 3 चम्मच डालना है। यहाँ पर जब आप बेसन डाल रहे हों तो फ्लेम आपकी बिल्कुल लो हो, हाई फ्लेम नहीं हो, ठीक है? खाने वाले 3 चम्मच बेसन, ठीक है? मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ कि हमने इसके अंदर 3 चम्मच जो है ना बेसन डाला है, इससे ज़्यादा ना डालिएगा। अब बेसन इस ऑयल के अंदर डालने के बाद मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसको अच्छी तरह से बेसन को और तमाम मसालों को भून लेना है।
जब आप देखें कि अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा-थोड़ा सा जो इसके अंदर ऑयल था वो भी खत्म हो चुका है, क्योंकि जो बेसन है वो ऑयल को अब्ज़ॉर्ब करता है। तो यहाँ पर हम बेसन तब तक भूनेंगे जब तक कि उसके अंदर से भुने हुए बेसन की बहुत अच्छी सी खुशबू नहीं आती और उसका कलर भी हल्का-हल्का सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। और यहाँ पर माशाल्लाह से बेसन जो है बहुत अच्छी तरह से हमने भून लिया है। इसे आप चेक कर सकते हैं कितना प्यारा इसका कलर आया हुआ है। तो यहाँ पर अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही। दही आपने बहुत अच्छी तरह से पहले ही फेंट लेना है, ठीक है? फेंटा हुआ दही आपने इसके अंदर डालना है। बहुत अच्छी तरह पहले बीट कर लीजिएगा, कोशिश करें कि खट्टा दही हो। अब हमने इसमें डाल देने हैं पानी, उसी कप से जिससे हमने दही मेजर किया था ना, उसी कप से हमने पानी डालना है। 2 कप पानी डालने के बाद ये मैं इसमें डाल रही हूँ तीसरा कप पानी, और ये हमने डाल दिया है चौथा कप, यानी कि 1 कप अगर आपके पास दही है, खट्टी वाली दही है, तो फिर आपने उसमें डालना है 4 कप पानी। पानी डालने के बाद अब आपने इस तरह से करके तमाम चीज़ों को बीट करना है कि बेसन है इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना बने। जब आप इस तरह से बीट करेंगे तो आप देखेंगे कोई गुठली बनने का चांस बिल्कुल नहीं होगा, तो तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँगी। अगर आपके पास दही खट्टा नहीं हो, नॉर्मल दही हो, तो फिर आप इसमें 1.5 कप डाल लीजिएगा और पानी की मिकदार जो है वो आप सेम रखिएगा। अच्छा, अब इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद ये देखिए तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब हम इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन और कम से कम 5 मिनट के लिए हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। और 5 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा हमारा जो रेसिपी है वो तैयार हो रही है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी इसके अंदर पानी जो है अच्छा खासा है, तो अभी हमने इसके ऊपर दोबारा से ढक्कन लगा देंगे ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए और थोड़ी थिक हो जाए, ठीक है? हमने इसको गाढ़ा करना है और तकरीबन यहाँ पर मैंने 7 से 8 मिनट मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर रखा था और यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। जो ग्रेवी है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से कमाल की बन चुकी है और अच्छा खासा थिक है, क्योंकि जैसे ही हम इसे उतारेंगे ना पकने के बाद जब उतारेंगे तो फिर ये गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से बना ली है एक तरह से कढ़ी, ठीक है? क्योंकि हमने इसमें थोड़ा-सा बेसन डाल दिया, 1 कप हमने इसके अंदर दही डाल दिया, उसे हमने बीट किया तो बड़ी मज़ेदार सी कढ़ी बन गई। अब हमने इसके अंदर डाल देने हैं बॉयल किए हुए और फ्राई किए हुए अंडे। अंडे डालने के बाद दोबारा से एक दफ़ा इस तरह से करके हम इसे मिक्स करेंगे, उसके बाद ढक्कन लगा देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि कढ़ी का तमाम फ्लेवर अंडे के अंदर आ जाए। यहाँ पर हम बना लेते हैं एक अदद तड़का और तड़के में 2 से 3 चम्मच ऑयल ले लिया है, हरी मिर्चें डाल दी हैं थोड़ी-सी मैंने, थोड़ी-सी डाल देंगे इसके अंदर देगी मिर्च छोटी वाली। उसे डालने के बाद कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे, उसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा-सा ज़ीरा, ठीक है? ज़ीरा डालने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी-सी कसूरी मेथी, क्योंकि जो कढ़ी वगैरह होती है उसके अंदर कसूरी मेथी का टेस्ट बड़ा ही मज़े का आता है। कसूरी मेथी डालने के बाद यहाँ पर फ्लेम जो है आपकी बिल्कुल लो हो, हाई फ्लेम नहीं हो, तड़का जो है हमारा तैयार हो चुका है। थोड़ा-सा कलर के लिए इसके अंदर डाल दी है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है? अगर हो तो डाल लीजिए, नहीं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कढ़ी है माशाल्लाह से हमारी ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं साइडों से ऑयल भी छूट चुका है और बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक ये गाढ़ी भी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। और अब हमने इसके अंदर जो तड़का तैयार करके रखा हुआ था ना, वो हम डालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कढ़ी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है, तो इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं करना। यहाँ पर बगैर बेसन को पकाए हुए, घोले हुए, उसे बीट किए हुए आपने बहुत ज़्यादा आसानी से और मज़ेदार सी ये कढ़ी जो है ना आपने तैयार कर ली है। तो यहाँ पर इसके अंदर हमने डाल दिया है तड़का जो हमने बनाकर रखा हुआ था। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे धनिया, धनिया डालने के बाद दोबारा से ढक्कन लगाएँगे। 2 से 3 मिनट बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर दम पर छोड़ देंगे और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सी हमारी एग कढ़ी की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की और टेस्टी बनी है। कढ़ी पकोड़ा तो आपने बहुत दफ़ा खाया होगा, लेकिन एक दफ़ा इसे भी ज़रूर ट्राई करिएगा। यकीन करें कढ़ी पकोड़े से ज़्यादा मज़े का इसका टेस्ट होता है। तो इसे मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर प्लेट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी जो एग करी की रेसिपी है वो तैयार हुई है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी बहुत-बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।